कभी आपने नोटिस किया है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में लॉस गलत एनालिसिस की वजह से नहीं, बल्कि परफेक्ट एंट्री के चक्कर में लेते हैं। चार्ट खुलते ही उनका दिमाग सिर्फ एक चीज ढूंढता है, सबसे नीचे बाय कहां करूं, सबसे ऊपर सेल कहां करूं, और इसी एक कोशिश में वो पूरा ट्रेंड मिस कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई स्टॉक 1000 पॉइंट्स भागने वाला हो तो क्या सच में फर्क पड़ता है कि आपकी एंट्री 20 पॉइंट्स ऊपर हुई या नीचे? नहीं। लेकिन फिर भी लोग ट्रेंड से ज्यादा एंट्री प्राइस को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान प्रॉफिट से ज्यादा सही साबित होना चाहता है। मैं आपको आज ट्रेडिंग का वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट बताने वाला हूं जिसने हजारों ट्रेडर्स को या तो बना दिया या पूरी तरह तोड़ दिया। और ये सीक्रेट किसी इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी या मैजिक सेटअप में नहीं छिपा, ये छिपा है आपके माइंडसेट में। क्योंकि मार्केट में पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो हर बार परफेक्ट एंट्री लेता है। पैसा उस इंसान को मिलता है जो बड़े ट्रेंड के साथ इमोशनली टिक पाता है। आज मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं समझाऊंगा, मैं आपको वो सोच समझाऊंगा जो मार्क डगलस जैसे लेजेंडरी ट्रेडर समझते थे। कैसे एक ट्रेडर खुद अपना सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है, कैसे फियर आपको जल्दी एग्जिट करवा देता है, कैसे ग्रीड आपको गलत जगह एंट्री दिलवाती है, और कैसे बस इस बार परफेक्ट एंट्री मिल जाए वाला थॉट धीरे धीरे एक ट्रेडर को इमोशनली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वीडियो के बाद शायद आप चार्ट को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज बात सिर्फ एंट्री की नहीं होगी, आज बात होगी उस रियलिटी की जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं, एक फ्लो लगने लगती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि इस पूरे गेम का सबसे बड़ा राज परफेक्ट एंट्री में छिपा है। मैं घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था, एक एक कैंडल को जूम करके देखता था, हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लाइन खींचता था। मुझे लगता था कि अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे बाय कर लूं और बिल्कुल टॉप पे सेल कर दूं तो मैं मार्केट को हरा दूंगा। लेकिन सच बताऊं, उसी सोच ने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब आपका पूरा फोकस परफेक्ट एंट्री पर होता है तब आपका दिमाग मार्केट को समझना बंद कर देता है। आप सिर्फ एक प्राइस के पीछे भागने लगते हैं, और मार्केट हमेशा ऐसे लोगों को पनिश करता है जो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं आपको अपना एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूं। एक बार मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था, हर दिन हायर हाई बन रहे थे, लेकिन मैं बाय नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि इतना ऊपर से एंट्री नहीं लूंगा, थोड़ा नीचे आएगा तब बाय करूंगा। मैं इंतजार करता रहा, मार्केट और ऊपर चला गया। फिर मैंने सोचा अब तो जरूर गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चला गया। धीरे धीरे मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगा, क्योंकि मैं पूरे ट्रेंड को अपनी आंखों के सामने भागते हुए देख रहा था, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए बाहर था क्योंकि मुझे परफेक्ट प्राइस चाहिए था। और यही गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। वो मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, वो खुद को सही साबित करने आते हैं। उन्हें प्रॉफिट से ज्यादा सेटिस्फैक्शन इस बात से चाहिए होती है कि देखा, मैंने बिल्कुल सही जगह एंट्री ली थी। लेकिन मार्केट ईगो को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। मैंने उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नोटिस की। जिन ट्रेडर्स को मैं पहले एवरेज समझता था वो लगातार पैसा बना रहे थे, और जो लोग हर समय परफेक्ट सेटअप खोज रहे थे वो इमोशनली टूट रहे थे। क्यों? क्योंकि एवरेज ट्रेडर्स ट्रेंड के साथ चल रहे थे और ओवर स्मार्ट ट्रेडर्स हर मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहीं से मेरी थिंकिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मार्केट लगातार एक डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं उससे लड़ क्यों रहा हूं? यही सवाल मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलने वाला था। धीरे धीरे मैंने समझा कि मार्केट लॉजिक से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा चलता है। अगर हजारों लोग किसी डायरेक्शन में पैसा डाल रहे हैं तो ट्रेंड बनता है, और जब ट्रेंड बनता है तब मार्केट आपकी ओपिनियन नहीं सुनता। लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि उसे बिल्कुल सही प्राइस मिले। वो चाहता है कि एंट्री लेते ही मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग जाए। वो चाहता है कि उसे कभी ड्रॉ डाउन न देखना पड़े। लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस एक ट्रेडर को कमजोर बना देती हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेड थोड़ा नेगेटिव जाता है उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। वो सोचता है शायद मेरी एंट्री गलत थी, और यहीं सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। असल में प्रॉब्लम गलत एंट्री नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने मार्केट को गलत तरीके से समझा होता है। देखिए, अगर कोई स्टॉक 1000 पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है तो आपकी एंट्री 20 या 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे होने से लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे ट्रेंड को मिस कर देते हैं तब बहुत फर्क पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही समझते हैं। वो मार्केट में सस्ता खरीदो महंगा बेचो वाली फिल्मी सोच लेकर नहीं आते। वो ये देखते हैं कि अभी ताकत किसके पास है,
बायर्स के पास या सेलर्स के पास? अगर बायर्स लगातार स्ट्रांग हैं तो वो ट्रेंड को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर सेलर्स मार्केट को नीचे दबा रहे हैं तो वो होप के भरोसे बाय नहीं करते। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है? जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब वो बार बार सेल करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो गिरना चाहिए, और जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तब वो बाय करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो बाउंस आएगा। यानी वो ट्रेंड के साथ नहीं, अपने ईगो के साथ ट्रेड कर रहा होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया था। मैं मार्केट से लड़ता था, हर ट्रेंड को रोकने की कोशिश करता था, हर स्ट्रांग मूव में रिवर्सल ढूंढता था, और रिजल्ट क्या हुआ? स्ट्रेस, फियर, ओवरथिंकिंग और लगातार इमोशनल डैमेज। क्योंकि सच ये है कि मार्केट को हराने की कोशिश करने वाला इंसान आखिर में खुद से हार जाता है। फिर एक दिन मैंने सिर्फ एक चीज बदल दी। मैंने प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया। मैंने बॉटम और टॉप पकड़ना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ ये देखना शुरू किया कि मार्केट आसानी से किस दिशा में जा रहा है। और यहीं से पहली बार मुझे ट्रेडिंग आसान लगने लगी। क्योंकि जब आप ट्रेंड के साथ होते हैं तब आपको हर कैंडल से डर नहीं लगता। तब आपका पूरा फोकस सही साबित होने से हटकर फ्लो के साथ चलने पर आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर परफेक्ट एंट्री जरूरी नहीं है तो फिर आखिर वो कौन सी चीज है जो तय करती है कि कोई ट्रेडर बड़े ट्रेंड में टिक पाएगा या बीच रास्ते फियर में एग्जिट कर देगा? मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप ट्रेडिंग को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी खराब होती है। वो पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब मैं नया था तब मुझे लगता था कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जिसे मार्केट का अगला मूव पहले से पता हो। मैं हर समय प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता था। चार्ट देखकर मैं खुद से कहता था, अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब नीचे गिरेगा, अब रिवर्सल आएगा। और सच बताऊं, हर प्रिडिक्शन के साथ मेरा ईगो जुड़ जाता था। अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला गया तो मुझे लगता था कि मैं स्मार्ट हूं, अगर उल्टा चला गया तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। धीरे धीरे ट्रेडिंग मेरे लिए पैसे का गेम कम और ईगो का बैटल ज्यादा बन गई। यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है किसी भी ट्रेडर की, क्योंकि उस समय वो मार्केट को नहीं, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने उस दौरान एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। जब भी मैं किसी ट्रेड में एंटर करता, मेरा पूरा ध्यान ट्रेंड पर नहीं रहता था। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता था कि मेरी एंट्री सही साबित होगी या नहीं। अगर ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता तो मैं जल्दी एग्जिट कर जाता। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। और अगर ट्रेड लॉस में चला जाता तो मैं उसे होल्ड करता रहता। क्यों? क्योंकि मेरा ईगो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि मैं गलत हो सकता हूं। अब ध्यान से समझिए, यहीं से एक ट्रेडर का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, क्योंकि वो छोटे प्रॉफिट्स लेकर खुश हो जाता है और बड़े लॉस को होप के भरोसे होल्ड करता रहता है। और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा उल्टा हो जाता है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। एक बार मैंने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बाय किया। ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा था, मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा था, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आया, मैं डर गया। मेरे दिमाग में तुरंत आवाज आने लगी, अगर पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया तो, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो, अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो। और मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। उस समय मुझे लगा कि मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया है। लेकिन अगले कुछ दिनों में वही मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया कि मैं सिर्फ चार्ट देखकर पछताता रह गया। और यही चीज बार बार मेरे साथ होती थी। मैं ट्रेंड पहचान लेता था लेकिन ट्रेंड में टिक नहीं पाता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंट्री नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर। फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ गिविंग बैक प्रॉफिट। यही फियर इंसान को बार बार गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि फियर हमेशा लॉजिक की आवाज में आता है। जब आप जल्दी एग्जिट करते हैं तो आपका दिमाग उसे रिस्क मैनेजमेंट का नाम देता है, लेकिन कई बार वो सिर्फ फियर होता है। जब आप लॉस होल्ड करते हैं तो आपका दिमाग उसे पेशेंस कहता है, लेकिन कई बार वो सिर्फ होप होती है। यानी इंसान खुद से झूठ बोलना शुरू कर देता है। यहीं पर मैंने मार्क डगलस की एक बात बहुत गहराई से समझी। मार्केट में कंसिस्टेंसी पाने से पहले इंसान को अपने माइंड को समझना पड़ता है, क्योंकि मार्केट हर समय आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहा होता है। अगर आपके अंदर ग्रीड ज्यादा है तो मार्केट आपको ओवर ट्रेड करवाएगा। अगर फियर ज्यादा है तो मार्केट आपको जल्दी एग्जिट करवाएगा। अगर ईगो ज्यादा है तो मार्केट आपको लॉस एक्सेप्ट नहीं करने देगा। और यही वजह है कि दो लोग एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके भी अलग अलग रिजल्ट्स पाते हैं। एक ट्रेडर ट्रेंड को राइड करता है, दूसरा ट्रेडर उसी ट्रेंड में इमोशनली टूट जाता है। मैंने एक समय बाद खुद से कहा, अगर मुझे हर ट्रेड में सही होना है तो मैं कभी बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका काम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है, आपका काम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के साथ चलना है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपको उसके साथ रहना है, अगर ट्रेंड टूट गया तो आपको बिना इमोशन एग्जिट करना है, बस। लेकिन ज्यादातर लोग यही सिंपल चीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका पूरा सेल्फ वर्थ ट्रेडिंग से जुड़ चुका होता है।
अगर ट्रेड जीत गया तो वो खुद को जीनियस समझते हैं, अगर हार गए तो खुद को फेलियर। और जब तक आपका इमोशनल स्टेट मार्केट कंट्रोल करेगा, तब तक आप कभी भी ट्रेंड के साथ लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। मैंने जब ये समझा कि मुझे हर बार सही नहीं होना, मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना है, तब पहली बार मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। अब मैं हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं देखता था। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मार्केट अभी भी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहा है या नहीं, और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा हुआ है। अगर एक ट्रेडर ट्रेंड समझ भी जाए, अगर वो फियर को भी थोड़ा कंट्रोल कर ले, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे बार बार ओवर थिंकिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजंस की तरफ वापस खींच ले जाती है? मैं आपको सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ लॉस नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो इमोशनल पेन जो लॉस के बाद इंसान के अंदर पैदा होती है। क्योंकि मार्केट सिर्फ आपका पैसा नहीं लेता। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, तो मार्केट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस और आपका सेल्फ कंट्रोल भी तोड़ देता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही महसूस किया था। जब भी मैं लगातार 2 या 3 ट्रेड्स हारता था, तो मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे तुरंत लॉस रिकवर करना है, और यहीं से मैं सबसे गलत डिसीजंस लेने लगता था। मैं बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगता, ट्रेंड को इग्नोर करने लगता, सिर्फ इस उम्मीद में एंट्री लेता कि बस एक बड़ा ट्रेड मिल जाए और सारा लॉस रिकवर हो जाए। लेकिन होता क्या था? मैं और ज्यादा लॉस कर देता था और फिर खुद से कहता था कि आज मेरा दिन खराब है। लेकिन सच ये नहीं था। सच ये था कि मेरा माइंडसेट खराब हो चुका था। यही चीज ज्यादातर ट्रेडर्स समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है, लेकिन कई बार उनकी असली प्रॉब्लम उनका इमोशनल स्टेट होता है। जब इंसान इमोशनल होकर ट्रेड करता है, तब वो मार्केट को क्लियर तरीके से देख ही नहीं पाता। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, मुझे पैसा वापस चाहिए। और यही थॉट इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उस समय वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो इमोशनली रिएक्ट कर रहा होता है। मैं आपको एक चीज नोटिस करने के लिए कहूंगा। जब कोई ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में होता है, तब वो काम रहता है। लेकिन जैसे ही लगातार लॉस आते हैं, उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। वो जल्दी एंट्री लेने लगता है, स्टॉप लॉस हटाने लगता है, ओवर ट्रेड करने लगता है, और सबसे खतरनाक, वो अपने रूल्स तोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अब सर्वाइवल मोड में चला गया होता है। और जब इंसान सर्वाइवल मोड में होता है, तब वो स्मार्ट डिसीजंस नहीं लेता। यही मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल एनालिसिस नहीं है, सबसे जरूरी स्किल है इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास शानदार सेटअप्स थे, लेकिन वो हर बार खुद अपनी साइकोलॉजी से हार जाते थे। क्योंकि मार्केट में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। आपको हर समय खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या मैं फियर से ट्रेड ले रहा हूं? क्या मैं ग्रीड में आकर पोजीशन बढ़ा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्शन चाहिए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके अंदर छिपे इमोशंस को बाहर निकालता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मार्केट आपको जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर करेगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करेगा। अगर आपके अंदर ईगो ज्यादा है, तो मार्केट आपको लॉस एक्सेप्ट नहीं करने देगा। और यही वजह है कि ट्रेडिंग इंसान को अंदर से बदल देती है। मैंने एक समय बाद यह समझा कि मुझे मार्केट को कंट्रोल नहीं करना, मुझे खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, हर ट्रेड रिस्की रहेगा, हर सेटअप फेल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इमोशनली स्टेबल रहूं, तो मैं लॉन्ग टर्म में हमेशा गेम में रह सकता हूं। यहीं से मैंने एक नया रूल फॉलो करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, मुझे हर दिन पैसा नहीं कमाना, मुझे सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंसान नेचुरली रिजल्ट ड्रिवन होता है। अगर प्रॉफिट आया तो खुशी, अगर लॉस आया तो डिप्रेशन। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करूं। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर ट्रेंड टूट गया तो एग्जिट करूंगा, अगर लॉस हुआ तो एक्सेप्ट करूंगा, बस। और यहीं से पहली बार मुझे अंदर से शांति महसूस होने लगी, क्योंकि अब मैं हर कैंडल के साथ इमोशनली नहीं जुड़ रहा था। अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, अब मैं सिर्फ फ्लो के साथ चल रहा था। लेकिन यहाँ एक और डीप रियलिटी छिपी हुई है। कई ट्रेडर्स ट्रेंड समझ लेते हैं, साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं, फिर भी वो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? आखिर ऐसा क्या है जो इंसान को बार बार डिसिप्लिन से हटाकर वही पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर कर देता है? मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझने के बाद शायद आप पहली बार महसूस करेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का गेम नहीं है,
ये पूरी तरह आइडेंटिटी का गेम है, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, वो आते हैं खुद को साबित करने। और जब इंसान खुद को साबित करने के लिए ट्रेड करता है, तब वो धीरे धीरे डिसिप्लिन खोने लगता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया था। जब भी मुझे लगातार कुछ प्रॉफिट्स मिलते, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट समझ चुका हूं, अब मुझे ट्रेंड प्रिडिक्ट करना आता है, अब मैं किसी भी मूव को पकड़ सकता हूं। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलतियां शुरू होती थीं। मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता, रैंडम ट्रेड्स लेने लगता, ट्रेंड के खिलाफ भी एंट्री लेने लगता। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस प्रोसेस से हटकर ईगो पर चला जाता था। यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडर खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत बेरहमी से पनिश करता है। एक बार मुझे लगातार अच्छे प्रॉफिट्स हुए। मैं इमोशनली इतना हाई महसूस कर रहा था कि मुझे लगने लगा अब मैं लॉस नहीं कर सकता। और फिर मैंने एक ऐसा ट्रेड लिया जो मेरे रूल्स के खिलाफ था। ट्रेंड डाउन था, लेकिन मैंने सिर्फ अपने एनालिसिस पर भरोसा करके बाय कर लिया। मुझे लगा मार्केट रिवर्स होगा, मैं खुद को स्मार्ट समझ रहा था। लेकिन मार्केट लगातार नीचे गिरता गया। पहले मैंने सोचा थोड़ा बाउंस आएगा, फिर मैंने कहा थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, फिर मैंने स्टॉप लॉस हटाया और यहीं से डिजास्टर शुरू हुआ। एक छोटा लॉस धीरे धीरे बहुत बड़ा बन गया। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज पैसा नहीं था, सबसे दर्दनाक चीज थी मेरा ईगो टूटना। क्योंकि उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट को मेरी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है सिर्फ डिमांड और सप्लाई से, मोमेंटम से, क्राउड साइकोलॉजी से। और अगर आप ट्रेंड के खिलाफ खड़े हैं तो मार्केट आपको इमोशनली कुचल देगा। उस दिन मैंने एक चीज बहुत गहराई से समझी। ट्रेडिंग में इंसान मार्केट से नहीं हारता, वो अपनी ही कहानी से हारता है। हर ट्रेडर अपने दिमाग में एक कहानी बनाता है। मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब क्रैश आएगा, अब रिवर्सल होना चाहिए। और फिर वो उस कहानी से इमोशनली अटैच हो जाता है। यहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जब रियलिटी आपकी कहानी से अलग होती है, तब आपका ईगो पेन महसूस करता है। और ईगो पेन से बचने के लिए इंसान रियलिटी इग्नोर करने लगता है। यही वजह है कि ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हटाते हैं, यही वजह है कि वो लूजिंग ट्रेड होल्ड करते रहते हैं, यही वजह है कि वो बार बार कहते हैं बस थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं। लेकिन मार्केट इंतजार नहीं करता, ट्रेंड किसी की उम्मीद पर नहीं रुकता। अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट नीचे जाएगा। इतना सिंपल। लेकिन इंसान का दिमाग सिंप्लिसिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट है, कोई मैजिक इंडिकेटर है, कोई ऐसी परफेक्ट एंट्री है जहां रिस्क खत्म हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट सेफ्टी नहीं होती। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें हर बार सही नहीं होना, उन्हें सिर्फ इमोशनली स्टेबल रहना है। मैंने जब ये समझा, तब मैंने खुद को बदलना शुरू किया। अब मैं ट्रेड लेते समय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं ये ट्रेड ट्रेंड के साथ ले रहा हूं या सिर्फ अपने ईगो को सही साबित करने के लिए? और बिलीव कीजिए, इस एक सवाल ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि जब आपका ईगो शांत होता है, तब आप मार्केट को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। तब आप हर कैंडल पर इमोशनल नहीं होते, तब आप हर पुलबैक से डरते नहीं, तब आप सिर्फ प्राइस एक्शन और ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे आसान लगने लगती है। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप बचा हुआ है। अगर कोई ट्रेडर ट्रेंड समझ जाए, फियर को कंट्रोल करना सीख जाए, ईगो को भी थोड़ा शांत कर दे, तो फिर आखिर वो कौन सी फाइनल चीज है जो तय करती है कि कोई ट्रेडर सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि सालों तक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल रह पाएगा या नहीं? मैं आपको आज इस पूरी जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी स्ट्रैटेजी से पैदा नहीं होती। कंसिस्टेंसी पैदा होती है उस इंसान के अंदर जो धीरे धीरे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि आखिर में मार्केट आपको वही वापस देता है जो आप अंदर से हैं। अगर आपके अंदर फियर ज्यादा है तो वही फियर आपके डिसीजंस में दिखाई देगा। अगर आपके अंदर ग्रीड ज्यादा है तो वही ग्रीड आपको ओवर ट्रेड करवाएगी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी बड़े ट्रेंड में टिक नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि मैंने हमेशा कहा, ट्रेडिंग पहले सेल्फ मास्टरी है, उसके बाद मनी मेकिंग। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझा था। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास सही इंडिकेटर, सही सेटअप और परफेक्ट एंट्री आ जाए तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा।
लेकिन मार्केट ने मुझे धीरे धीरे एक अलग रियलिटी दिखाई। उसने मुझे दिखाया कि इंसान अपने ही माइंड का गुलाम होता है।